हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा जो कि बिहार दरोगा के लिए स्पेशल जो कि टेस्ट शुरू हुआ है, जो कि यह एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा। और यह जो है टेस्ट नंबर 8 होगा। और इसके पहले जो है ना, जो भी टेस्ट है वो हम अपलोड कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 8। तो पहला क्वेश्चन होगा टेस्ट नंबर 8 का, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुने, मतलब गलत विकल्प को चुनना है। तो इसका जो गलत विकल्प होगा यह डी हो जाएगा, जो कि गलत है। और गलत को नहीं देखेंगे, सत्य विकल्प को देखेंगे। तो ऑप्शन 1 में है उपाध्यक्ष, जो कि नीति आयोग, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी, जो कि सही है। और बी में है अध्यक्ष, जो कि है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी, जो कि सही है। सी में है सीईओ, जो कि नीति आयोग के सीईओ, जो कि परमेश्वरन अय्यर, जो कि यह नीति आयोग के सीईओ है। तो ए बी सी सही है। और असत्य कह रहा है तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि असत्य है। दोस्तों, मेरी वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में खर्ची महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 1, त्रिपुरा में आयोजित किया गया है यह खर्ची महोत्सव 2022। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास बहुपक्षीय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लामीते। लामीते जो है ना, यह लामीते 9 जो है, यह जो है युद्ध अभ्यास बहुपक्षीय नहीं है। और जो भी है इसमें जो बहुपक्षीय देखेंगे तो जो है मिलन 2022 यह बहुपक्षीय है। और बाल्टोप्स ये भी बहुपक्षीय है। और डी में है खान क्वेस्टर 2022, ये भी बहुपक्षीय का युद्ध अभ्यास का उदाहरण है। और गलत इसमें नहीं है तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि यह बहुपक्षीय का उदाहरण नहीं है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा, जो कि यह 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन है और 2023 का है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, हाल ही में किस राज्य में तमला डायनासोर का अंडा मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में जो है ना, यह तमला डायनासोर का अंडा मिला है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेजर पुरस्कार 2022 दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, असम को दिया गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रेजर पुरस्कार जो दिया गया था 2022 में यह असम को दिया गया था। और आगे क्वेश्चन होगा, रोल ऑफ लेबर इन इंडियज डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भूपेंद्र यादव। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब गलत है? तो इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि गलत है। और जो सत्य है उसको देखते हैं। बिहार दिवस जो कि यह 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस जो कि यह 24 मार्च को मनाया जाता है। और उसके बाद है चाबहार दिवस, जो कि 4 मार्च को मनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2070 तक यह शून्य उत्सर्जन जो है कार्बन उत्सर्जन भारत द्वारा 2070। अगला क्वेश्चन है, 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी खिताब किसको मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, वह हर्षिका रामचंद्रन को मिला है, जो कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 हर्षिका रामचंद्रन को मिला है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश क्वांगसोंग 17 का सफल परीक्षण किया है?
क्वांगसोंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया ने यह सफल परीक्षण किया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है, सही है। तो वही भारत का कौन सा स्थान बताना है, पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान बताना है। तो आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180, जो कि पर्यावरण में भारत का स्थान 180 है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जो कि नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, युवराज सिंह। युवराज सिंह जो है ना यार, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर है युवराज सिंह। आते हैं अगले क्वेश्चन, 100% हर घर जल घोषित राज्य बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात, जो कि 100% हर घर जल घोषित वाला राज्य है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है, जो कि आरबीआई के अनुसार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यह गुजरात राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विज्ञानों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है, मतलब समान नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जो कि यह बल और दाब का जो है ना समान नहीं है विमीय सूत्र। जिनका विमीय सूत्र समान है उसको देखते हैं। तो कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र समान है, भार और बल का समान है। कार्य ऊर्जा समान, भार और बल समान, और आवेग और संवेग इस सभी का जो भौतिक राशि का विमीय सूत्र समान है। और जिनका समान नहीं है उनका जो है बल और दाब का समान नहीं है। आशा करते हैं दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं, कोयले का जलना और डैश डैश की ऊर्जा में परिवर्तित, मतलब कोयला जो जलता है ना किस किस रूप में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में जो है यह परिवर्तित करता है। कोयला जलता है तो पहले रासायनिक ऊर्जा और उसके बाद ऊष्मा में बदल जाता है, रासायनिक और उसके बाद ऊष्मा। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे बारी बारी से कथन पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे। क्वेश्चन है, समस्थानिक के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। और दो में है, संभारिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, जो कि इसमें दोनों कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई में से कोई नहीं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए देखते हैं। पहला कथन है, श्यानता ठोस द्रव गैस का गुणक है, जो कि गलत है। और उसके बाद देखते हैं डी में 2 नंबर कथन, एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होता है, जो कि यह भी गलत है। नहीं दोस्तों, यह गलत नहीं है। एक आदर्श तरल की श्यानता जो शून्य होता है, जो कि सही है, शून्य होता है। और तीसरा कथन है, ताप बढ़ने पर द्रव का श्यानता बढ़ जाता है, जो कि गलत है, बढ़ता नहीं है घटता है। तो इसका आंसर सिर्फ 2 कथन हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 ही सही है। आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा, अंधेरे कमरे में यदि एक काली सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करने पर रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा, यह नियम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यह किरण किक हॉफ का नियम नहीं, किरण जो है ना किक हॉफ का नियम ही लिखा हुआ है, जो किरण चॉप का नियम होना चाहिए। तो टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान बता देना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, शून्य होता है। किसी खोखले चालक के जो अंदर जो विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है ना, यह शून्य होता है। अगला क्वेश्चन होगा, पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, धनात्मक होता है। पॉजिट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, यह धनात्मक होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है प्रकाश का रंग। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्मी ने। फर्मी के द्वारा बनाया गया था सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है, यह फर्मी ने ही बनाया था। क्वेश्चन होगा,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यह सीसा संचार की बैटरी, जो कि यह प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। सीसा संचार की बैटरी। और जो प्राथमिक क्षेत्र का जो उदाहरण है उसको देखते हैं, डेनियस सेल, यह प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। और लुकलांसेस सेल, ये भी प्राथमिक सेल का उदाहरण है, डेनियस और लुकलांसेस, ये जो है। और उसके बाद वोल्टियस सेल, डेनियस सेल, लुकलांसेस सेल, उसके बाद वोल्टियस सेल, ये सभी जो है प्राथमिक सेल का उदाहरण है। और सीसा संचार की बैटरी जो यह नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा, लेंस की गोलाई बढ़ जाना और लेंस की फोकस दूरी घट जाना और लेंस की क्षमता बढ़ जाना, ये जो है उपयुक्त कारण संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यह निकट दृष्टि से संबंधित है। देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि में लेंस की गोलाई बढ़ जाता है और लेंस की फोकस दूरी घट जाता है, और निकट दृष्टि में लेंस की क्षमता बढ़ जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कार्बन मिश्रण को अलग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भाप का आसवन, जो कि यह जो है ना कार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है भाप आसवन विधि द्वारा। याद रखिएगा, भाप आसवन विधि द्वारा जो कार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है। क्वेश्चन अगला, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है ना सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व के यौगिक में हाइड्रोजन बंधक नहीं पाया जाता है? वो कौन सा तत्व यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन बंधक नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरीन जो है ना क्लोरीन, इसमें जो है ना हाइड्रोजन बंधक नहीं पाया जाता है, इसमें क्लोरीन इसका आंसर हो जाएगा। कपूर वायु का विलयन उदाहरण है, कपूर में वायु का विलयन का उदाहरण है, इसका आंसर जो कि सी हो जाए, जो कि यह ठोस में गैस का विलयन है। कपूर जो है ठोस में गैसों का विलयन है। और उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, मीले राइट जो है किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निकेल का अयस्क है। मीले राइट निकेल का अयस्क है। मक्खन क्लोराइड कब बनता है? मक्खन क्लोराइड कब बनता है? इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, जब वसा की गोलीय पानी में छितरे जाते हैं। जब मक्खन क्लोराइड कब बनेंगे? जब वसा का जो गोलिकाएँ होता है ना पानी में छितरने से कारण ही यह मक्खन क्लोराइड बन जाता है, जब वसा में गोलिकाएँ के पानी में छितर जाने पर। टेफ्लॉन का सामान्य नाम बताना है। इसका आंसर जो होता है दोस्तों यह हो जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, जो कि टेफ्लॉन का सामान्य नाम है। इसका आंसर एक हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, तो डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये जो है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट जो है ना डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, जो कि ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब गलत को चुनना है। इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि गलत है। और गलत नहीं देख के सही को देखते हैं। बी में आयनिक यौगिक जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, जो कि सही है। और इसका आयनिक की मात्रा उच्च होता है, जो कि ये भी सही है। और आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में घुलनशील होता है, जो कि सही है। और गलत को चुनना था, इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक पैतृक लक्षण की वंशगति में भाग लेता है, वह कथन है। मतलब केंद्रक पैतृक लक्षण की वंशगति में भाग लेता है, यह कथन है किसका? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टोर्सबर्गर का यह कथन है। याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डीपली है, लेकिन एडजस्ट कीजिए ताकि एग्जाम के लिए अति संभावना यह आने का अति संभावना है, जो कि यह रोशन सर द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जो कि यह VVM क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। और इसलिए आप लोग इसे देखिए। किस जिम्नोस्पर्म समूह में पौधे में सेंड्रोस तेल निकाला जाता है? तो सेंड्रोस का तेल जो निकाला जाता है ना, कौन सा
जिम्नोस्पर्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि देवदार। देवदार से ही दोस्तों सेंडर्स का तेल निकाला जाता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अंगूर में किस प्रकार के अवस्थानिक जड़ पाए जाते हैं अंगूर में? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि यह मणिकामय जड़ पाया जाता है अंगूर में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा पुष्प का सहायक अंग बता देना है। इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि यह दलपुंज। पुष्प जो है ना, उसका जो सहायक अंग होता है ना, यह जो है दलपुंज होता है। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चयन करना है। यहाँ पर लिखा है जीव, यहाँ पर लिखा है गुणसूत्र। तो कितना गुणसूत्र किस जीव में कितना पाया जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि यह जो विकल्प जो है ना गलत है, मतलब असत्य है। और सत्य असत्य है, तो इस सत्य को देखते हैं। खरगोश में 44 को गुणसूत्र होता है, सही है। और चिंपांजी में 48 को होता है, सही है। और मेढक में 26 को होता है, ये भी सही है। आते हैं क्वेश्चन पर। किस संघ के जीव का उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि यह संघ प्लेथिहेल्थ्मिथीज, जो कि इस संघ के जो अंतर्गत जो आता है ना, फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कण RBCS का मृत्यु स्थल बताना है। कहाँ जो RBC रक्त कण का जो मृत्यु होता है कहाँ होता है? इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि यकृत में होता है। RBC में यकृत में होता है। लाल रक्त कण जो है ना, यह मृत्यु यकृत में होता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरज्जू के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब गलत को चुनना है। तो इसका आंसर सी हो जाए, जो कि गलत है। और मेरज्जू के बारे में देखते हैं। यह प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करता है, जो कि सही है। और मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है, जो कि ये भी सही है। ये भी मेरज्जू का यही काम है। और डी में इनमें से कोई नहीं थी, एक भी सही है, 80 जो है गलत है। और गलत को ही चुनना था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन डी का संश्लेषण जो है यह कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है। जिनका है उसको देखते हैं। और जिनका जो है कार्बोहाइड्रेट का कार्य है उनको देख लेते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना यह कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का जरूरी है। और सी में है जंतु के बाह्य कंकाल का निर्माण, ये भी कार्बोहाइड्रेट के लिए जरूरी है। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना, ये जो शरीर में जो ऊर्जा जो होता है ना, उसका आवश्यकता को पूरा करता है कार्बोहाइड्रेट ही पूरा करता है। अगला क्वेश्चन है समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्र स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ जो है किस वर्ष को था? इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा 1997 से 98 में यह किया गया था। अगला है रामानुज ट्रॉफी का संबंध बताना है किस खेल से है? इसका आंसर सी हो जाएगा, टेबल टेनिस से है। रामानुज ट्रॉफी का संबंध टेबल टेनिस से है। क्वेश्चन होगा गाइड्स नामक पुस्तक के लेखक गाइड्स। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा RK नारायण, जो कि यह गाइड्स नामक पुस्तक लिखे हैं RK नारायण। इसका आंसर जो कि सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से किसे घटाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे ना, तो यह राष्ट्रीय आय निकालने के लिए अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है। आगे दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन, हवाला क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। जो हवाला जो होता है ना, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार को ही हवाला कहते हैं। देश के सभी गांवों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समितियां। तो इसका सही आंसर आते हैं विकल्प से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊषा थोराट समिति। ऊषा थोराट समिति। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता कलिबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है? जो कलिबंगन जो है राजस्थान में है और उसे संबंधित नहीं है जो कलिबंगन से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो JB जोशी, जो कि यह कलिबंगन से संबंधित नहीं है। जो संबंधित है उनको देखते हैं। अमलानंद घोष यह संबंधित है, उत्खननकर्ता है
कलीबांगा से उत्खनन से संबंधित है। अमलालाल घोष, बीवी लाल, उसके बाद बीके थापर, ये सभी संबंधित है। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का शून्यवाद का दर्शक का संबंध है। शून्यतावाद जो है दर्शन का संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा दोस्तों, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बहुत अच्छा है, बौद्ध धर्म से। अगला है अशोक धर्म नीति का मूल सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि स्वनियंत्रण जो है ना, यह जो कि अशोक के धर्म नीति का मूल सिद्धांत है, स्वनियंत्रण। आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन का निम्नलिखित में से विचार करना है, तो आइए से देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यह जो सभी सही है। तो बारी बारी से देखते हैं। इस शैल को इंडो ग्रीक शैल या ग्रीक बुद्धिस्ट शैल भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था। और उसके बाद आगे देखते हैं। और उसके बाद उस काल की विशेषता वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है, जो कि सही है। और इसका उत्पत्ति स्रोत एशिया का माइनर था, जो कि यही सही है। तो यहाँ लिखा हुआ है उपयुक्त में से कौन सा कथन गांधार कला के संदर्भ में सत्य है। तो जो भी ये है ना, यह सभी गांधार कला से उदाहरण है, और ये गांधार कला से संबंधित क्वेश्चन था। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी कथन सत्य है। आते हैं क्वेश्चन पे। तो मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की गई है किस अभिलेख में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि ग्वालियर अभिलेख में चर्चा किया गया है। मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा ग्वालियर अभिलेख में किया गया है। भारत में सर्वाधिक इक्का चलाया गया था। इक्ता दोस्तों, इक्ता चलाया गया था भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में। इसका आंसर सी हो जाएगा, दोस्तों यह मोहम्मद गौरी द्वारा चलाया गया था इक्ता। भारत में इक्ता जो सबसे ज़्यादा चलाया था मोहम्मद गौरी ने ही सबसे ज़्यादा चलाया था, याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी। हुमायूं के मकबरे का शिल्पकार कौन था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, मिर्जा गियास बेगम। तो मिर्जा गियास बेगम जो है हुमायूं का मकबरे का निर्माण करवाया था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन में दोस्तों। क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से उसके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब इसको सजाना है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो पहले हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव हो जाएगा, और उसके बाद बाजीराव, अंतिम में माधवराव हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1741 में हुआ था। कोलाचेल का युद्ध हुआ था 1781 में हुआ था, याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है प्रथम अंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो किस संधि के तहत प्रथम अंग्ल सिख युद्ध समाप्ति थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, लाहौर की संधि के तहत समाप्त हुआ, लाहौर की संधि के तहत। भूमकाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा गुंडाधुर। गुंडाधुर जो था ना, भूमकाल के विद्रोह का नेतृत्व करता है गुंडाधुर। क्वेश्चन अगला असत्य विकल्प को चुने, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि असत्य है। और असत्य को नहीं देखते, सत्य को देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो केवी हेडगेवार, जो कि सही है। और खुदाई खिदमतगार जो कि अब्दुल गफ्फार खां, सही है। उसके बाद हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी, जो कि ये भी सही है। गलत को चुना था, इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि गलत है। 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने के आधार था, तो इसका आधार क्या था, इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि यह शेयर फार्मूला। 1944 में गांधी जी और जिन्ना वार्ता के असफलता होने के आधार जो था ना, यह शेयर फार्मूला। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1882 इसमें गठित हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा का विकास। जो शिक्षा का विकास था ना, यह हंटर आयोग से संबंधित है, जो कि 1882 में गठित किया गया था। ये भी याद है कि 1882 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा अगला, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था।
चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म, इसका आंसर बी हो जाएगा भावरा। भावरा में हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म, यह भावरा में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसे बार बार से देखेंगे कथन को, और उसके बाद तो इसमें जो है ना दोस्तों बता दें, इसमें इसका सही आंसर केवल बी ही होगा। केवल 3 ही है, जो कि 3 में देखते हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है, जो कि सही है। इसका आंसर केवल 3 ही सत्य है और सत्य नहीं चुना था। क्वेश्चन है येन्ना जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो यह येन्ना जो है ना, येन्ना जलप्रपात जो है ना, यह इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। येन्ना जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। असत्य विकल्प को चुने, मतलब गलत विकल्प को चुने। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, जो गलत है। और गलत को नहीं देखते हुए सही को देखते हैं। कुंडा परियोजना जो कुंडा नदी पर है, और सरहिंद परियोजना जो कि सतलज नदी पर है। उसके बाद कोयना परियोजना जो कि यह कोयना नदी पर स्थित है। अगला है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और उसके बाद 17वां क्वेश्चन पर आते हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति और प्रतिशत के मामले में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चंडीगढ़। याद रखिएगा, चंडीगढ़। आगे है NH-53 जोड़ती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यह हजरा से पारादीप, उड़ीसा में है। हजरा से पारादीप में है, जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत में कैसे प्रदेश हो गया। और NH-53 जोड़ता है ना, तो हाजरा से पारादीप, जो उड़ीसा में है, हाजरा से पारादीप जो है NH-53 जोड़ता है। मक्का में व्हाइट बोर्ड रोग जिस तत्व की कमी से होता है वो है, किस तत्व की कमी से होता है? तो इसका आंसर सी, क्योंकि जस्ता की कमी से होता है। व्हाइट बोर्ड रोग जो है जस्ता की कमी से होता है। आते हैं अगला क्वेश्चन होगा मक्का में व्हाइट बोर्ड किस तत्व की कमी से होता है? मक्का में इसका आंसर जो सी हो जाए, जो कि जस्ता की कमी से होता है। मक्का में व्हाइट बोर्ड जस्ता की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा नदी कोसी की सहायक नहीं है? जो कोसी की सहायक नहीं है उसको देखेंगे। इसका आंसर एक हो जाएगा खान नदी। या कोसी, यह जो है ना, यह कोसी की सहायक नदी है। जो नदी नहीं है खान, जो कोसी की सहायक नदी उसको देखते हैं। लिखू नदी सहायक है, सून कोसी सहायक है, और इंद्रावती नदी, ये इंद्रावती नदी जो है ये भी सहायक है। इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दौरों को उसके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जो मिला था ना, उसी को व्यवस्थित करना ऊंचाई के आधार पर। इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि यह पहले हो जाएगा दोस्तों भोर घाट, और उसके बाद थाल घाट। भोर होगा, उसके बाद ताल घाट होगा, और उसके बाद 1 नंबर में होगा, उसके बाद 3 नंबर होगा पाल घाट, उसका अंतिम में सेनकोटा। भोर घाट, थाल घाट, उसके बाद पाल घाट, उसके बाद सेनकोटा हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है? तो दक्षिण अफ्रीका में घास का बताना है। अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका, इसका आंसर जो है ना एक हो जाएगा वेल्ड जो है ना, यह दक्षिण अफ्रीका में है वेल्ड। और जो है घास अधिकता में हो गया उसको। आते हैं क्वेश्चन पे अगला। तो असत्य विकल्प को चयन करें। तो इसमें गलत विकल्प का चयन कर रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि यह इंडाल्को, जो कि USA, यह गलत है। इंडाल्को जो है ना USA का नखई है, यह गलत है। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। तो रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? रियांग जनजाति, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि यह त्रिपुरा के जनजाति है। रियांग त्रिपुरा। और ढकनी किस राज्य की नृत्य? ढकनी, तो इसका आंसर बी अरुणाचल प्रदेश का है। ढकनी अरुणाचल प्रदेश का है, यह नृत्य है, याद रखिएगा। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है ना 79 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 79 नंबर क्वेश्चन है कोरिंगा
कक्षा वनस्पति क्षेत्र किस राज्य में है? कोरिंगा कक्षा वनस्पति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कोरिंगा कक्षा वनस्पति आंध्र प्रदेश में है। अगला है मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? मरुभूमि, इसका आंसर बी हो जाएगा 1977 से 78 में हुआ था। अगला क्वेश्चन होगा मरुभूमि विकास कार्यक्रम जो शुरू हुआ था 1977 से 78 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसे बार बार से देखते हैं कथन को और उसके बाद विचार करते हैं। तो कथन होगा भारतीय संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों का लेकर एक समझौता होगा। जो होगा यह सही है, और जो मतलब हुआ ये बता रहा है। और अगला है कथन युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत में चुने गए प्रतिनिधि तथा देशी राष्ट्रों की प्रतिनिधि शामिल होंगे। दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों संविधान सभा में कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था? क्योंकि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा के मुंशी, जो कि यह है मुंशी जी है ना, जो कि यह कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष है के मुंशी, मतलब थे संविधान सभा के उस समय संविधान सभा में। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा किसी अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण करने का भारत का नागरिक स्वतः समाप्त हो जाएगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किसी दूसरे देशों का नागरिक प्राप्त करने के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है भारत के नागरिक। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, जो कि यह अनुच्छेद 9 में बनता है। अनुच्छेद 9 में यह कहा गया है। आगे है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा कनाडा से लिया गया है। याद रखिए कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के अपने किस वाद में प्रावधान किया है कि आरक्षण के व्यवस्था का न्यायिक पुनर्लोकन हो सकता है? आरक्षण के संबंध में ये क्वेश्चन है। इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, जो कि इंदिरा गांधी सहनी बनाम भारत 1992। फिर से क्वेश्चन उच्चतम न्यायालय ने अपने किस वाद में प्रावधान किया कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्लोकन हो सकता है? इसका इंदिरा गांधी सहनी बनाम भारत संघ 1992 के तहत यह हो सकता है। भारतीय संविधान का दर्शन निहित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यह नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत में जो भारतीय संविधान का दर्शन निहित है, नीति निर्देशक सिद्धांत में यह निहित है। क्वेश्चन होगा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के तहत परिहाय क्या है? तो परिहाय का मतलब बताना है। इसका आंसर बी हो जाएगा सजा की मात्रा को बदल देना, इसी को परिहाय कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को फांसी होने वाला है तो उसको सजा की मात्रा को बदलकर उसे आजीवन कारावास दे दिया जाए, इसी को मतलब परिहाय कहा जाता है, जैसे मैं आपको बताए हैं। आगे है महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है, तो महाधिवक्ता का जो कार्यकाल होता है दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। आते हैं क्वेश्चन पे अगला। जो है अनुच्छेद है 221 का संबंध बताना है, 221 का संबंध बता देना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा संसद द्वारा न्यायाधीशों के वेतन भत्ते निर्धारण संसद द्वारा। अनुच्छेद 221 में यह संबंध है 221। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब गलत है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। और गलत को नहीं देखे सही को देख लेते हैं। संघ और राज्य के बीच संबंध जो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 के बीच में है। संघ और राज्य के क्षेत्र के बीच संबंध है 245 से 263 से संबंधित है। उसके बाद में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं 308 से 323 के बीच वर्णित है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका सही जो नहीं है तो गलत हो जाएगा सी, जो कि गलत है। तो सही को देखते हैं। इसका नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, सही है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति जो है यह लोकसभा अध्यक्ष करता है, सही है। और यह एक
प्रशासनिक पद है, जो लोकसभा महासचिव की जो है ना यह प्रशासनिक पद है, ये भी सही है। और इस तरह जो है ना ए और बी सही है और गलत चुना था विकल्प में सी जो है यह गलत है। क्वेश्चन हुआ अगला, नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुआ था? नर्मदा जल विवाद, तो इसका आंसर एक हो जाएगा 1969 में किया गया था, याद रखिएगा नर्मदा जल विवाद 1969। आगे है, मलयालम की शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? शास्त्रीय भाषा का दर्जा मलयालम की, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों 2013 में यह जो है दर्जा प्रदान किया गया था। शास्त्रीय भाषा मलयालम जो है शास्त्रीय भाषा है, 2013 में यह दर्जा प्राप्त किया गया था मलयालम 2013। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की संस्तुति को न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संशोधन के तहत लाया गया था? जो कि न्यायिक समीक्षा के दायरे में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 44वां जो है ना 44वां जो है ना संशोधन के तहत लाया गया था राष्ट्रपति की न्यायिक समीक्षा। आते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भूरिया समिति का गठन हुआ था किसके लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यह अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए किया गया था। भूरिया समिति अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन। तो दोस्तों इस तरह इसमें मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ और 5 क्वेश्चन मैथ है, 5 जो है आप लोग बना लीजिएगा मैथ। और मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, आप लोग भूल जाते हैं। और फिर अगला टेस्ट में हम फिर मिलेंगे, अगला टेस्ट लेकर, टेस्ट नंबर जो है कि 9 लेकर हम जरूर आएंगे अगला बार। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को टेस्ट सबसे पहले आप ही को मिले।